नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज फिर से इसी कार्तिक मास की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की। इसको देवोत्थान एकादशी यानी देव उठनी एकादशी 11 कहते हैं दोस्तों। और ऐसा जाना जाता है, माना जाता है कि आज के दिन जो है देवता लोग सो करके 4 महीने बाद जगते हैं, यानी 4 महीने की गहरी नींद ले करके, और जगते नहीं हैं, स्वतः ही नहीं जगते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है भक्तों के द्वारा, ताकि वो जो है अपने रुके हुए जो शुभ काम हैं उनको प्रारंभ किया जा सके दोस्तों। और ये जो है खास तौर से विष्णु भगवान बहुत गहरी नींद में सोते हैं। वो तो गनीमत है कि वो जो है देखिए बरसात के 4 महीने किस तरह से बिताते होंगे। फन जो है उनके शेषनाग के वो केवल उन्हीं की छत होती है। उनका जो है पानी के ऊपर वैसे ही रोजाना पानी पड़ता होगा 4 महीने, तो तड़ातड़ कैसे नींद आती होगी। वो भी लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं 4 महीने बैठ के, ब्रह्मा जी की सानिध्य में। ब्रह्मा जी भी वहाँ होते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानियां हैं ये आज के देवोत्थान एकादशी की। आज से जो ऐसा माना जाता है कि सारे शुभ काम जो है, खास तौर से हमारे रुके हुए जो विवाह होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। और जिनके कहीं शुभ मुहूर्त नहीं निकलते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो देवोत्थान एकादशी के दिन वो विवाह जो है संपन्न हो जाते हैं निर्विघ्न रूप से। तो दोस्तों, ये कहानी आखिर है क्या? ये कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं। केवल हमने आज तक यही सुना है कि देव उठनी जो एकादशी होती है, उसके दिन हमारे देवता लोग 4 महीने सो करके जग जाते हैं, और विष्णु जी भी जग जाते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे जो मांगलिक कार्य है, शुभ विवाह आदि शुरू हो जाते हैं आज से। तो दोस्तों, देखिए कैसी विचित्र बात है कि 4 महीने, 12 महीने होते हैं साल में, 4 महीने तो देवता सो जाएंगे और उनके साथ हम भी सो जाएंगे। जब देवता सो जाएंगे तो फिर हम भी क्या करेंगे जग करके? सारे हमारे जो शुभ काम हैं, जो विकास के कार्य हैं, सारे रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। और विष्णु भगवान सोए क्योंकि उन्होंने बड़ा परिश्रम किया था। उन्हें तो सोना ही सोना था, इतना परिश्रम किया किसको मारने में? जलंधर राक्षस को मारने में। कौन था जलंधर राक्षस? दोस्तों, आज हम देखेंगे, जिसको मारने में जो है विष्णु जी को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा, और इतने थक गए कि वो 4 महीने के लिए सो गए। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी विचित्र है, बड़ी रोचक है, बड़ी दिलचस्प है, और हमारे इन पुराण आदियों में दी हुई है, कई पुराणों में दी हुई है। उसके हवाले से मैं आपके सामने ये अद्भुत, रोचक, विचित्र जानकारी रखता हूँ आज के दिन की। तो दोस्तों, देखिए कि शास्त्रों में वर्णित है कि भाद्रपद मास की एकादशी को भगवान विष्णु द्वारा शंखासुर नामक महाबली राक्षस को मारने में बड़ा परिश्रम करना पड़ा था। देखिए, एक राक्षस को मारने में हमारे भगवान को, विष्णु को, कितना जो है परिश्रम करना पड़ा था। इसलिए वे विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में शेष शैया पर जाकर सो गए थे। कि सो गया भैया, मैं तो बहुत थक गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब भगवान सो जाते हैं तो शुभ कार्यों की शुरुआत, विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश आदि को करना वर्जित हो जाता है। भगवान सो जाते हैं यानी आषाढ़ के महीने में सो जाते हैं एकादशी को। आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, ये 4 महीने चौमासा होता है, यानी वर्षा का काल होता है। 4 महीने वर्षा का समय होता है, इसे चौमासा भी कहते थे। तो दोस्तों, इसमें वो जो है सो जाते हैं। लेकिन बात यह यहाँ देखने की है कि वो सो गए 4 महीने, फिर क्या करते हैं? आषाढ़ में सो गए, सावन में सोए रहे, फिर भादों में जो है उनको जगना पड़ गया, बीच में जग गए, ब्रेक लग गया उसके, उनकी जो है नींद में उठना पड़ा, और उठ करके फिर शंखासुर से युद्ध करना पड़ा। अब ये शंखासुर क्या भला है, उसके लिए उन्हें जगना पड़ा इतनी गहरी नींद में से जो है। और हर साल सो जाते थे, अब की बार उन्हें जगना पड़ा। क्यों जगना पड़ा, ये हम देखते हैं कि ये शंखासुर कौन था। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि ये जो शंखासुर है, ये सुदामा का रूप है। सुदामा को शाप दिया गया, किसके द्वारा?
राधा के द्वारा। राधा के द्वारा साप क्या दिया गया कि जा तू भूमि पर जाकर असुर हो जा, दैत्य हो जा। कौन? सुदामा। सुदामा कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? कृष्ण का सखा, बाल सखा है, जिसके लिए कि तीनों लोक दे दिए थे 2 मुट्ठी चावल में, वही सुदामा। उसको राक्षस बना दिया। किसने बना दिया? राधा ने। गुनाह क्या था सुदामा का? गुनाह ये था कि श्री कृष्ण भगवान एकांत निकुंज में अपने वृंदावन में, ब्रिजा सखी थी, ब्रिजा के साथ रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे एकांत में, और सुदामा को चौकीदारी पर लगा रखा था। लेकिन किसी जासूस ने, जो राधा की सखी थी, उसने जाकर के राधा को जो है बता दिया कि कृष्ण भगवान जो है ब्रिजा के साथ विहार कर रहे हैं, जाइए। तो वो तमाम आपने पिछली वीडियो में देखा, बहुत बड़े 4 योजन 400 योजन रथ लंबा चौड़ा, और उसको लेकर के और कई अरब 10 अरब जो है वो लेकर के सहेलियों को आई है। राधा ने देखा तो बिरजा को साप दे दिया, नदी हो जा, तो वो नदी हो गई। बिरजा जो है नदी हो गई, और सुदामा को साप दिया कि तूने हमें जाने नहीं दिया, तूने जो है यहाँ रोका हमें, जा तू राक्षस हो जा, शंखचूड़ बन जा, शंखचूड़ बन जा, और तेरा जो है विष्णु का द्वारा वध होगा। ये साप दिया था, तो वो शंखचूड़ बना। अब शंखचूड़ की शादी जो हुई तुलसी से, तुलसी एक राजा की पुत्री थी, शंखचूड़ की उससे शादी होती है, तो वो उसको नाम वृंदा भी कहा गया है तुलसी को। वृंदा जो है बड़ी सती सावित्री थी। इधर शंखचूड़ जो है बहुत बलवान था, मुर को दे दिया था, शिव जी के अंश से पैदा हुआ, और शिव जी ने तपस्या के वरदान स्वरूप जो है मुर नामक दैत्य को, क्योंकि उस प्रसन्नता नहीं थी, उसने मांगा शंकर से कि मुझे ऐसा वर दो कि अजय मतलब अजित योद्धा हो, महाबलवान हो, महापराक्रमी पुत्र हो मेरा। उन्होंने कहा ठीक है। वो शंखचूड़ जो है उनके अंश से पैदा हुआ, उसको दे दिया। वो लेकर के बड़ा अजित हुआ, तमाम जो है देवताओं से उसके युद्ध हुए, देवता सब भगा दिए उसने स्वर्गलोक से, इंद्र आदि। फिर जो है उसको मारने का सबने षड्यंत्र रचे, देवियों को भी बुलाया गया, फिर भगवान विष्णु जी भी आए, शंकर जी भी अपनी सेना सहित आए उसको एक राक्षस को मारने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका, अभी आगे बताता हूं। फिर क्या हुआ दोस्तों, जलंधर भी उसी का नाम है, ये कथा भी आपने सुनी होगी, और आप भ्रमित होते हैं जलंधर कोई और होगा, शंखचूड़ ये कोई और होगा, लेकिन नहीं, वही शंखचूड़ है, वही जलंधर है, वही वृंदा है, वही तुलसी है, उसी की पत्नी है। दोनों एक ही नाम है, लेकिन 2 नाम कर दिए एक ही व्यक्ति के। अब जलंधर का जो जन्म दिखाया है वो किस तरह दिखाया कि एक बार जो है शंकर जी रमण कर रहे थे समुद्र के किनारे, वहां उनका वीरपात हुआ, और उन्होंने वो वीर जो है समुद्र में यानी जल में फेंक दिया, और जल से फिर जलंधर का जन्म हुआ। उसमें कई पुराणों में इस तरह है, और इस कई पुराणों में इस तरह है। आपने देखा शंखचूड़ सुदामा बना, और वहां जो है जलंधर एक राक्षस पैदा हुआ शिव जी के वीर से, जो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। ऐसी भी कथा हैं दोस्तों। तो ये क्या हुआ कि जब जलंधर और ये यानी शंखचूड़ ज़्यादा भयभीत करने लगा, उनको सताने लगा, मारने के प्रयास किए गए, लेकिन किसी से नहीं, क्योंकि उसे वरदान था अजय होने का, शिव जी ने ही दिया था वरदान। अब क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई ऐसा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी जो पत्नी है बड़ी सती सावित्री है, उसका जब तक सतीत्व तो नहीं डिगाओगे विष्णु जी, तब तक कोई उसे मार नहीं सकता, इस जलंधर को, इस शंखचूड़ को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दोस्तों, मैं जाता हूं और मैं ये काम करता हूं। तो उन्होंने ये भी बताया कि उस जलंधर के पास, शंखचूड़ के पास कृष्ण कवच है, जो कृष्ण से मिला हो, वो उसकी रक्षा करता है। जैसे उसके कर्ण के पास थे कवच कुंडल, इंद्र के दिए हुए, सूर्य भगवान के दिए हुए, इंद्र ले गया था ब्राह्मण बनकर, तब वो मारा गया था। तो इसी तरह से इसके पास भी कृष्ण कवच था दोस्तों, और वो ब्राह्मण का रूप रख करके जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, देखिए इस भविष्य पुराण से और ब्रह्म वैवर्त पुराण से दोस्तों, ताकि आपको यकीन हो जाए। ऐसे तो मैं सुना सकता हूं,
तो देखिए ये है प्रकृति खंड है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें दी हुई है कि कहते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहुंच जाते हैं कृष्ण कवच को मांगने के लिए विष्णु जी। तो राजेंद्र तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। भिक्षा देता है वो, और भिक्षा में जो है वो क्या कहते हैं कि मैं जो है मैं निरीह त्रसित और वृद्ध ब्राह्मण हूं। देखिए कितना निरीह हूं, त्रसित हूं, कितना छल कपट। और कौन कर रहा है? एक भक्त के साथ। भक्त कौन? शंकर का पुत्र ही था, सुदामा का मित्र था, उसके साथ जो है देखिए कितना छल कपट। ये देवताओं के बस की बात नहीं, देवियों के बस की बात नहीं कि उसको एक शंखचूड़ को मारें। छल कपट में विष्णु जी जिनको भगवान कहते हैं, वो जो कितने तेज हैं कि ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं। वैसे नहीं मार पा रहे तो ऐसे ही मारेंगे। उन्होंने कहा मैं एक निरीह त्रसित और वृद्ध ब्राह्मण हूं, पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कुछ कहूंगा। भाई प्रतिज्ञा करो, पहले दोगे कि नहीं दोगे? मैं याचक हूं, भिखारी बन के आया हूं, बताइए। तो शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा हाँ हाँ बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यानी विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूं। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर, देखिए एक करिश्मा तो उसके साथ कर दिया। ये हमारे विष्णु भगवान है, इनका चरित्र देखिए। और फिर हमारे भक्तों, इनके भक्तों का चरित्र अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो इसमें उनका क्या दोष है? हमारे भगवान ही जब ऐसा करते हैं, उसको छल लिया। श्री हरि यानी विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। देखिए कितना घृणित काम किया। आज कोई आदमी ऐसा करने लग जाए, किसी पत्नी का सतीत्व डिगाने ऐसा चला जाए, उसका वेश बना करके, उसका कैसी करके ड्रेस आदि पहन के, फिर उसका क्या होगा दोस्तों अंजाम? और ये हमारे भगवान देखिए, इनका चरित्र देखिए कि आज जब सो करके जगेंगे तो सारे मांगलिक कार्य हो जाएंगे शुरू। आज जो है विवाह होना शुरू हो जाएंगे, बधू आना शुरू हो जाएंगी। कैसी बधू आएंगी देखिए, है उन एक बधू के साथ क्या किए बेचारी के साथ। आज से उनके जगने पर जो है खुशी मना रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनके दिन जो है जगने के दिन, इससे तो अच्छा ये सोते ही रहते हैं। क्या करते हैं कि छल कपट से जलंधर को मारने के लिए, मरवाने के लिए जलंधर का रूप रखते हैं, और फिर वहां जाकर के बड़े खुश होते हैं। अरे शंखचूड़ राक्षस था, है विष्णु भगवान ने देखो कितना अच्छा काम किया। अरे विष्णु भगवान है, उसे तो वैसे ही मीट देते। सांप से जब भस्म हो जाते थे ऋषि मुनियों के से, तो विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी भगवान ये क्या कर रहे थे? इतने निकृष्ट कोटि के काम करने पर उतर आए। इनका चरित्र इतना गिर गया है। कल्पना कर सकते हैं आज कोई साधारण आदमी ऐसा करेगा किसी पत्नी के साथ, किसी की पत्नी के साथ, उसे मरवाने के लिए? उससे राइफल ले जाएगा, उसके लाइसेंस हथियार ले जाएगा पहले, जिससे कि वो अपनी रक्षा के लिए रखता है, और फिर उसकी पत्नी के पास जाकर के उसे बलात्कार करेगा। सोचिए। और वो हमारा भगवान। और मैं नहीं कहता, ये यही कह रही है कथा, सुन लीजिए आप। आपने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, इसलिए जो बता दिया गया आपने मीठा मीठा वो सब सुन लिया है और उस पर ही आप यकीन करते हैं। तो देखिए वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। देखिए परम प्रेयसी पत्नी, और बता रहे हैं राक्षस की पत्नी को, वैसे वो राक्षस है। फिर क्या कहते हैं, वो जाते हैं और श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लिया, और तुलसी ने पति को आया देख उत्सव मनाया कि आ गए जलंधर, और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदनंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए, उसके बेड पर सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से, ऐसे नहीं
अस्त व्यस्त होकर नहीं, बड़े सुचारू रूप से हास विलास किया, जो कुछ करना था किया जिसके लिए गए थे। तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। पहचान गई कि भाई हमारा ऐसा पति ऐसे नहीं करता था, ऐसे नहीं सोता था, हमारे पास इतना उतावला नहीं होता था। किसी तरह वो पहचान गई उसकी हरकतों से, विष्णु की से। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया, समझ गया मेरे साथ चीटिंग हुई है। अंधेरा होगा, रात में पहुंचे हूं, नहीं पहचान पाई। तो फिर उसने पूछा, तुलसी ने कहा, मायेश यानी मायाईस, ओ मायावी मनुष्य, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सती तो नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें साप देती हूं। देखिए सती के उसमें भी बड़ी ताकत होती कि एक भगवान को पत्थर बना देती। देखिए ब्रह्मन ये कथा जो है सुना रहे हैं नारद जी, भगवान नारायण ही सुना रहे हैं ब्रह्मा नारद जी को। तो ब्रह्मन नारद से कहते हैं, तुलसी के वचन सुनकर साप के भय से भगवान श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। फिर तो मनोहर रूप प्रकट करना ही था, असलियत में आना ही था। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रीहरि को विराजमान देखा। तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के समान है, इसीलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरे शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला, इस स्वामी को, पति को, मेरे को मार डाला। प्रभु आप अवश्य ही पाषाण हृदय। देखिए कितना कष्ट हो रहा होगा उस समय, क्या आपने जो है मेरे पति को मार डाला। वो समझ गई, तभी तो आप इतने निर्दय बन गए। अतः देव मेरे साप से पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। अहो बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? कोई अपराध नहीं था मेरे पति का। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदनंतर करुण रस के समुद्र, करुण रस के समुद्र है कि कपट रस के समुद्र, निर्दय रस के समुद्र, कमलापति भगवान, कमलाप से काम नहीं चल रहा है, कमलापति भगवान श्रीहरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। दोस्तों ये मैंने ही लिखा है, देखिए ये सब जो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये प्रकृति खंड है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये मेरे पास रखा है, अभी भविष्य पुराण है, कई पुराणों में, शिव पुराण में भी ये कथा। तो क्या होता है दोस्तों, रात ही बार बार विलाप करने लगे। अब देखिए फिर भी दया नहीं आ रही है, फिर भी देखिए उसके साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। श्री भगवान श्री हरि बोले, भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, जबरदस्ती कर चुकी हो। वो सती सावित्री थी, हैं, तपस्या कर चुकी हो। और तपस्या कोई कर चुकी है स्त्री, इसका मतलब है तुम उसके पति को मरवा दो और उसको घेर लो, उसके साथ दुराचार करो। सोचिए दोस्तों, क्या ये हमारा भगवान ऐसा कर सकता है कोई? उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। देखिए शंखचूड़ भी चाहता था, मैं भी चाहता था, हम दोनों ने तपस्या की थी। तुम मेरे लिए तपस्या करे, तुम्हारे लिए तपस्या कर रही होती तो तुम शादी कर लेते, क्यों नहीं की? क्यों शंखचूड़ को उसने पसंद किया और क्यों शंखचूड़ की जो है सती साध्वी पत्नी बनी, सती बनी? अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके, अपनी तपस्या के बल से तुम्हें स्त्री लोक पत्नी के रूप में, स्त्री के रूप में प्राप्त करके वह तो गोलोक में चला गया है, गोलोक में चला गया, मार दिया बेचारा। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूं। देखिए तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूं। कितना मजाक है एक दीन दुखी के साथ और भक्त के साथ। अपना भक्त बता रहे हैं, बड़ी तपस्या की मेरे लिए, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर, मर जाओ तुम, छोड़ो इस को, इस शरीर को धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। देखिए एक पत्नी है लक्ष्मी, पैर दबाती रहती है, उसके साथ भी छल है, उसके साथ भी धोखा है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मी के समान मुझे प्यारी हो, मेरे साथ रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत हो, गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा।
गंडकी नदी बन जाएंगे और मैं उसका जो है पत्थर बन जाऊंगा, जिसको सालिग्राम कहा जाता है। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली रहेगी। क्या बेतुकी बात है, नदियां बना दी गंडकी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। केश यानी बाल, ये जो पूजा करते हो आप, ये उसी वृंदा के, उसी तुलसी के केस हैं। केस जिस तुलसी को आप आंगन में, और वो कौन है? वो आपको आप समझते हो विष्णु की पत्नी है। और विष्णु जी के काम में आने वाले जितने भी तुम्हारे फूल होंगे, जितने पत्ते होंगे, वे सब में तुलसी ही प्रधान मानी जाएगी। देखिए क्या मजा कर, पति को मार दिया, उसका सती भंग कर दिया, और उसे जो है क्या लालच दे रहे हैं, क्या बात है। आखिर में जो है दोस्त क्या है, आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए, भारतवर्ष में साप को सत्य करने के लिए, अब सत्य तो होगा ही, तुम भगवान बेशक हो, लेकिन उसका भी सती का जो है साप भोगना पड़ेगा। तो क्या बना दिया विष्णु को, स्वयं कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण यानी सालग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर तुम्हारे जो पत्थर होंगे, मैं वो सालग्राम बन जाऊंगा घिस घिस के। मेरा वास होगा तुम्हारी अंदर। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर, देखिए कितना विष्णु को जो है दंड मिला कि गंडकी नदी के जो कीड़े हैं, वैसे सब जानते हैं कि वो पत्थर जो है बहते हैं तो धीरे 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 भटिया बन जाते हैं, गोलमोल, आपने देखे हैं सालग्राम। और फिर ज्यादा आगे चलते हैं तो आपने देखा है सैंड बन जाती है, वही पत्थर जो है बिल्कुल घिस जाते हैं, रेता बन जाता है, जिसको चिनाई आदि में काम लिया जाता है। लेकिन जो बच जाते हैं उनको उठा लाते हैं, उनको विष्णु बताते हैं, पूजा करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अच्छा ज्ञान भी देखिए क्या कह रहे हैं, करोड़ों कीड़े होंगे उसमें, वो अपने तेज दांतों से मुझे काटेंगे, काट काट के, और उसमें मेरे अंदर छेद कर देंगे, चक्र का चिन्ह बना देंगे, और एक द्वारका चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे जो बनमाला से विभूषित होंगे। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं है दोस्त, आपने देखा है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी मैंने ब्रह्मवर्त से सुनाई। दोस्तों यही लगभग कहानी इसमें भी है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। अंत में मैं आपको कुछ थोड़ी सी बात और बता देता हूँ कि देखिए अब इस व्रत के बारे में क्या कहा। तुलसी का भी आज शादी होती है, बता दिया है, वो करने लग जाती। उनको ये पता नहीं है तुलसी कैसे पैदा हुई, तुलसी है कौन, किसकी पत्नी थी, कौन जो है सालिग्राम है, क्यों ये पड़े हुए हैं इधर, क्यों इनका विवाह हम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक परंपरा चलती रहती है और लोग जो है उसका अंधानुकरण करते रहते हैं। कहते हैं इस व्रत के करने से व्रती को सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। व्रत के प्रभाव से उसे वीर, पराक्रमी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापनाशक, पुण्यवर्धक, ज्ञानियों को मुक्तिदायक सिद्ध होता है। इसके अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य के तेज से प्रकाशित करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब भैया विष्णु लोक को प्राप्त कर लो, वहां क्षीर सागर में ही सोना पड़ेगा, वहां कोई छत नहीं है, कोई भवन नहीं। यह भी विश्वास किया जाता है कि व्रती के घर में समस्त तीर्थ आकर के निवास करते। देखिए लोगों को कैसा कैसा मूर्ख बना दिया, सारे तीर्थ आ जाते हैं, तो भाई क्यों जाते हो वहां पर, सारे तीर्थ आ गए आज का व्रत करने से। व्रत की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है वह भूत, भविष्य और वर्तमान के 10,000 पीढ़ी को शीघ्र ही विष्णु लोक ले जाता है। 10,000 भूत, भविष्य, वर्तमान की 10,000 पीढ़ी, देखिए कितना एक दिन सी लाभ। तो फिर ये तमाम रोजाना करने से क्या फायदा। जिस फल को ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ आदि से प्राप्त नहीं कर पाते, वह इस एकादशी के रात्र जागरण मात्र से सुख पूर्वक पा लेते हैं। यहाँ तक कि सब तीर्थों का स्नान, उनके गोदान करने से भी वह फल नहीं मिलता जो इस रात्रि के जागरण से प्राप्त होता है। लोगों का विश्वास है कि जागरण से गोविंद भगवान मनुष्य के कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त पापों को धो देते हैं, धोबी बन करके।
पाप धोने आ जाते हैं गोविंद भगवान। सारे शरीर के मानसिक वाचिक जो हम बोलते हैं उससे वाणी से सारे किए हुए पापों को धो जाते हैं आज के दिन जो जागरण करता है उनके। और इस व्रत की कथा सुनने से जैसी प्रसन्नता मिलती है वैसी प्रसन्नता न तो यज्ञों से नहीं दान से किसी से नहीं मिलती। कथा सुनने मात्र से तो गोदान का फल एवं सकुतलों का उद्धार, सतकुलों का 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। कथा करवाने वाले को समस्त पृथ्वी के दान करने का फल मिलता है। कथा करवाने को जरूर मिलता है। 100 पृथ्वी का दान जे समझ लो किसी ने पृथ्वी का दान कर दिया आज के दिन, जो भी दान दिया। और यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है आज के दिन। इस व्रत को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु को चरणों को कलात्मक रूप से अंकित किया जाता है। चरण बनाए जाते हैं चौक पूर के। धूप की तेज किरणों से बचाने के लिए उनके चरणों को ढक दें। फिर भगवान विष्णु का पूजन षोडशोपचार विधि से और पुरुष सूक्त का पाठ, सहस्त्र शीर्षा पुरुष का पारण विधि पूर्वक बहुत से सुंदर फूलों, चंदन, केसर, अगर, कपूर, फल आदि से करें। फलों का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घदान करें। यही करते रहो, और कोई काम नहीं है। सारे काम छोड़ो और इसी में लग जाओ। साफ तर जाएंगे 10 पीढ़ी आगे की 100 पीढ़ी पीछे। तत्पश्चात व्रत की कथा सुन लें पंडित जी से। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें, केवल फलाहार और उपवास करें। इस दिन कहीं कहीं ऐसा देखने में भी आता है दोस्तों, ये आप देखते होंगे कि व्रती गन्ने के खेत में जाकर सिंदूर, अक्षत आदि से उसकी पूजा करता है गन्ने की। और आज के दिन देखिए खूब बिकते हैं गन्ने, 20-20, 50-50 रुपए के बिक रहे हैं। तो दोस्तों फिर इसी दिन से प्रथम बार गन्ना काटकर चूसना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये तमाम कथा कहानी है। और ये तुलसी विवाह उत्सव भी होगा। ये जो है विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है आज के दिन तुलसी विवाह। चूंकि भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ हुआ था, शंखचूड़ राक्षस की पत्नी के साथ हुआ था। तुलसी का एक नाम विष्णुप्रिया भी है, इसीलिए तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है कि उसके पति को मार दिया, उसके साथ दुराचार किया। इतनी प्रिय कि उसके बिना वे कोई भोग स्वीकार नहीं करते। कैसे करेंगे? सांप जो दे दिया, पत्थर जो बना दिया। जो प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह कराता है, हाँ, किसी लड़की का कराए या न कराए, तुलसी का विवाह जरूर करा दे सालग्राम से, और साल कराए ताकि भूल नहीं जाए, रिन्यूएशन होता रहे, रिन्यू कराते रहे। तुलसी के विवाह और महत्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। हिंदू परिवारों में तुलसी विवाह के बाद ही विवाह उत्सव शुरू होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, अर्चना, आरोपण और सिंचन से अनेक युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ये कहानी आपके सामने रखी दोस्तों, विभिन्न पुराणों से रखी, स्रोतों से रखी। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों के लिए हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।